सच बताना, क्या तुम्हें भी रात के सन्नाटे से डर लगता है? दिन भर सब ठीक रहता है, हंसी मजाक, काम, भीड़, लेकिन जैसे ही रात होती है, कमरा बंद होता है, लाइट बुझती है, मन में कुछ टूटने लगता है। कोई दुश्मन सामने नहीं होता, कोई मजबूर नहीं करता, कोई बंदूक सिर पर नहीं रखता, फिर भी तुम अपने ही हाथों से खुद को कमजोर बना लेते हो। और सबसे दर्दनाक बात जानते हो क्या है? अगली सुबह तुम आईने में खुद को देखते हो और पूछते हो, यार मैं ऐसा क्यों हूं? लेकिन ये सवाल तुम किसी से पूछ नहीं पाते, क्योंकि समाज ने सिखाया है ये सब नॉर्मल है। नहीं दोस्त, ये नॉर्मल नहीं है, ये तुम्हारी आत्मा की हार है। आज की ये वीडियो तुम्हें खुश करने नहीं आई, ये तुम्हें सच दिखाने आई है। अगर तुमने इसे अंत तक देख लिया तो या तो तुम अपने मन पर राज करना सीख जाओगे, या फिर इस सच से भागने के लिए वीडियो बंद कर दोगे। क्योंकि अपने दुश्मन से लड़ना आसान है, पर अपने मन से लड़ना सबके बस की बात नहीं। अब तय तुम्हें करना है। पार्ट 1, वासना क्या है जो हमें कभी बताया नहीं गया। दोस्त, एक बात सच सच बताना, तुम्हें कभी ऐसा लगा है कि सब कुछ होते हुए भी अंदर कुछ खाली सा है? हंसी भी है, फोन भी है, लोग भी हैं, फिर भी मन टिकता नहीं। क्यों? क्योंकि जो चीज हमें सबसे ज्यादा तोड़ रही है, उसके बारे में हमें कभी ईमानदारी से बताया ही नहीं गया। वासना। और ध्यान से सुनो, वासना सिर्फ शरीर की इच्छा नहीं होती। अगर ऐसा होता तो शरीर शांत हो जाता। वासना होती है मन की कमजोरी। वासना होती है वो कल्पनाएं जो तुमने खुद नहीं चुनी, लेकिन फिर भी तुम्हारे दिमाग में बार बार घुस आती हैं। वासना है अभी कर ले, कल सुधर जाएंगे, और यही अभी तुम्हारे कल को खा जाता है। जब तुम्हारे मन में बार बार गंदे विचार आते हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि तुम बुरे इंसान हो। इसका मतलब है तुम्हारा मन थक चुका है, कमजोर हो चुका है, और कमजोर मन कभी भी मजबूत जिंदगी नहीं बना सकता। इसीलिए बुद्ध ने कहा था, जिसने अपने मन को जीत लिया उसने पूरी दुनिया को जीत लिया। आज उल्टा हो रहा है। मन कहता है जो अच्छा लगे वही कर, और इंसान कहता है ठीक है। यही गुलामी है। आज मन मालिक बन चुका है और इंसान अपने ही मन का नौकर। और जब तक ये रिश्ता नहीं बदलेगा, जिंदगी भी नहीं बदलेगी। पार्ट 2, वीर्य, जिसकी कीमत हमें कभी समझाई ही नहीं गई। दोस्त, आज जो बात मैं कहने जा रहा हूं शायद तुम्हें अनकंफर्टेबल लगे, लेकिन सच अक्सर अनकंफर्टेबल ही होता है। हमें बचपन से क्या सिखाया गया? ये सब नॉर्मल है, सब करते हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन अगर सच में कोई फर्क नहीं पड़ता तो फिर एक सवाल का जवाब दो। आज का नौजवान इतना थका हुआ क्यों है? ना फोकस है, ना धैर्य है, ना आंखों में चमक है, ना फैसलों में दम। वीर्य सिर्फ शरीर से निकलने वाला द्रव नहीं है दोस्त। वीर्य बराबर तुम्हारी जीवन ऊर्जा। ये वही ऊर्जा है जो तुम्हें सुबह उठने की ताकत देती है, जो तुम्हें सपने देखने का साहस देती है, जो तुम्हें भीड़ में खड़ा होने की हिम्मत देती है। प्राचीन शास्त्रों में कहा गया है, रक्त की असंख्य बूंदों से एक बूंद वीर्य बनता है। अब खुद से पूछो, क्या तुम इतनी आसानी से अपनी ताकत लुटाने के लिए पैदा हुए हो? हर बार जब तुम अपनी ऊर्जा को बिना सोचे समझे गंवाते हो तो असल में तुम अपने ही भविष्य से थोड़ा थोड़ा चुरा लेते हो, और फिर कहते हो मुझे मोटिवेशन नहीं आता, मुझ में आत्मविश्वास नहीं है। मोटिवेशन बाहर से नहीं आता दोस्त, वो अंदर से पैदा होता है। लेकिन अंदर अगर खालीपन होगा तो बाहर कुछ भी काम नहीं करेगा। वीर्य की रक्षा कोई पुरानी सोच नहीं है, ये अपने आप को बचाने की समझ है। और जो इंसान अपनी ऊर्जा की कीमत समझ लेता है वही जिंदगी की कीमत भी समझने लगता है। पार्ट 3, बुद्ध की मुद्रा। शांति बाहर नहीं, अंदर पैदा होती है दोस्त। जरा इस तस्वीर को मन से देखो। भगवान बुद्ध कहीं भागते हुए नहीं है, कहीं लड़ते हुए नहीं है, कोई चमत्कार नहीं दिखा रहे, बस शांत बैठे हैं, आंखें बंद, सांस स्थिर, मन स्थिर। अब सवाल यह है, क्या उनके सामने दुनिया की समस्याएं नहीं थी? सब थी। दुख था, लालच था, वासना थी, भय था। लेकिन फर्क यह था कि उन्होंने समस्याओं से भागना नहीं सीखा, उन्होंने अपने मन को संभालना सीखा। आज हम क्या करते हैं? मन बेचैन होता है तो मोबाइल उठा लेते हैं, मन खाली होता है तो उत्तेजना ढूंढते हैं, मन दुखी होता है तो किसी आसान सुख में डूब जाते हैं, और फिर कहते हैं शांति नहीं मिलती। शांति कभी बाहर से नहीं आती दोस्त, शांति तब आती है
जब मन तुम्हारी बात मानने लगे। बुद्ध की ये मुद्रा सिर्फ ध्यान की मुद्रा नहीं है, ये कह रही है जो अंदर शांत हो गया उसे बाहर कुछ हिला नहीं सकता। और सुनो, बुद्ध ने वासना को मारने की कोशिश नहीं की, उन्होंने उसे देखा, समझा और उससे ऊपर उठ गए। यही असली आत्मसंयम है, न दबाना न भागना, बस खुद पर इतना नियंत्रण कि मन भटके तो तुम पकड़ सको। आज अगर तुम 5 मिनट भी शांत बैठ नहीं पाते तो समझ लो लड़ाई अभी बाकी है। लेकिन अच्छी खबर यह है, जिस दिन तुम मन को बैठना सिखा दोगे उसी दिन जिंदगी भी तुम्हारे साथ बैठने लगेगी। पार्ट 4, वासना का चक्र, जिसमें फंसकर इंसान खुद को खो देता है। दोस्त, एक बात ध्यान से सुनना, वासना कोई एक बार की गलती नहीं होती, वासना एक चक्र है। और सबसे खतरनाक बात यह है, इस चक्र में फंसा इंसान समझ ही नहीं पाता कि वो कब अंदर गया और कब फंस गया। चक्र ऐसे शुरू होता है, सबसे पहले खालीपन, ना काम में मन लगता है, ना किसी से बात करने का मन होता है, बस एक अजीब सी बेचैनी। फिर आता है विचार, कोई तस्वीर, कोई याद, कोई वीडियो का छोटा सा सीन। मन कहता है बस थोड़ा सा देख लेते हैं। फिर आती है कल्पना, यहीं पर दिमाग और सच के बीच की रेखा टूट जाती है। इसके बाद उत्तेजना और फिर वही पुराना रास्ता। उस पल तुम्हें लगता है यही शांति है, लेकिन सच क्या है? कुछ सेकंड बाद थकावट, खालीपन और वो भारी सा एहसास, मैं फिर हार गया। यहीं से चक्र दोबारा शुरू हो जाता है और धीरे धीरे ये चक्र आदत बन जाता है। आदत लत बन जाती है और लत पहचान। फिर तुम खुद को ऐसे इंसान के रूप में देखने लगते हो जिस पर भरोसा नहीं किया जा सकता। सबसे दर्दनाक बात जानते हो, वासना तुम्हें एकदम नहीं तोड़ती, वो तुम्हें थोड़ा थोड़ा खोखला करती है ताकि तुम शोर न मचा सको, शिकायत न कर सको। लेकिन याद रखना दोस्त, जिस दिन तुम इस चक्र को बीच में तोड़ दोगे उसी दिन तुम पहली बार सच में आजाद होगे। पार्ट 5, ब्रह्मचर्य, डर नहीं, दमन नहीं। समझ दोस्त, सबसे पहले एक गलत फहमी तोड़ लेते हैं। ब्रह्मचर्य का मतलब ये नहीं है कि तुम इंसान नहीं हो, तुम्हें इच्छा नहीं आएगी या तुम पत्थर बन जाओगे। नहीं, इच्छा आना कमजोरी नहीं है, इच्छा के आगे हार जाना कमजोरी है। ब्रह्मचर्य इच्छाओं को कुचलने का नाम नहीं है, ब्रह्मचर्य इच्छाओं को दिशा देने का नाम है। आज ज्यादातर लोग या तो 2 एक्सट्रीम में जी रहे हैं, या तो पूरा बह जाना या फिर जबरदस्ती दबाना, और दोनों ही रास्ते अंदर से तोड़ देते हैं। असली ब्रह्मचर्य क्या है? जब इच्छा उठे और तुम डर कर भागो नहीं और न ही तुरंत उसके पीछे भाग जाओ। बस इतना करो, रुको, खुद से पूछो, ये जो मैं करने जा रहा हूं, क्या ये मेरे उस इंसान को बनाएगा जो मैं बनना चाहता हूं? अगर जवाब ना है तो समझ लो तुम्हारे अंदर अब भी मालिक जिंदा है। ब्रह्मचर्य का मतलब है आज थोड़ी असुविधा सह लेना ताकि कल आंख मिलाकर खुद से बात कर सको। ये ताकत देता है दोस्त, आवाज में स्थिरता, आंखों में साफपन, फैसलों में वजन, और सबसे बड़ी बात, खुद पर भरोसा। जिस दिन तुम्हें खुद पर भरोसा हो गया, दुनिया की आधी लड़ाइयां अपने आप खत्म हो जाएंगी। ब्रह्मचर्य कोई पुरानी परंपरा नहीं, ये मजबूत आदमी बनने की आधुनिक जरूरत है। पार्ट 6, जब गंदे विचार आए उस पल क्या करना है? दोस्त, सबसे पहले एक सच्चाई स्वीकार कर लेते हैं, गंदे विचार आना कोई पाप नहीं है। उन विचारों के पीछे बिना सोचे चले जाना समस्या है, क्योंकि विचार तुम नहीं होते, विचार तो आते जाते रहते हैं। असल सवाल यह है, जब वो विचार आए तुम क्या करते हो? ज्यादातर लोग 3 गलती करते हैं। पहली, अडांडन, ये डर जाते हैं। दूसरी, खुद को गाली देते हैं। तीसरी, तुरंत मोबाइल उठा लेते हैं, और यहीं खेल खत्म हो जाता है। अब ध्यान से सुनो, जब भी मन में कुछ गलत उठे, सबसे पहले एक शरीर को हिलाओ, विचार दिमाग में टिकते हैं। जब शरीर सुस्त होता है, उठो, 10 से 15 पुशअप, या बस तेज चलो, शरीर बदलेगा तो मन भी बदलेगा। 2 सांस पर पकड़ बनाओ, 4 सेकंड सांस लो, 4 सेकंड रोको, 4 सेकंड छोड़ो, बस 1 मिनट। ये कोई योग नहीं है, ये दिमाग को ब्रेक देना है। 3, खुद से एक सवाल पूछो, बहुत सीधा सवाल, क्या ये सुख मेरे उस भविष्य से बड़ा है जिसका सपना मैं देखता हूं? अगर ईमानदारी से जवाब दोगे तो मन अपने आप पीछे हटेगा। और एक बात याद रखना, हर बार जब तुम उस पल में खुद को रोक लेते हो, तुम कोई त्याग नहीं कर रहे, तुम अपने अंदर एक मजबूत आदमी बना रहे हो। शुरुआत में मुश्किल लगेगा, मन चिल्लाएगा, बहाने देगा,
लेकिन कुछ दिन बाद मन तुम्हारी बात सुनने लगेगा, और जिस दिन मन तुम्हारी बात सुनने लगे, समझ लेना दोस्त, तुमने खेल पलट दिया। पार्ट 7, जब ब्रह्मचर्य जीवन में उतरता है, असली बदलाव दोस्त। ब्रह्मचर्य कोई ऐसा बटन नहीं है जिसे दबाया और जिंदगी बदल गई। ये धीरे धीरे अंदर काम करता है। पहले तुम्हें खुद में कुछ अजीब सा बदलाव दिखेगा। तुम ज्यादा बोलना बंद कर दोगे, बिना वजह की हंसी कम हो जाएगी, लोगों की बातों से जल्दी हिलना बंद हो जाओगे, और सबसे पहले जो चीज बदलेगी, तुम्हारी आंखें। पहले आंखें झुकी रहती थीं, अब सीधी रहने लगेंगी। इसलिए नहीं कि तुम घमंडी बन गए हो, बल्कि इसलिए कि तुम्हें खुद से छुपाने को कुछ नहीं बचेगा। फिर बदलेगी तुम्हारी आवाज। वही आवाज जो पहले कांप जाती थी, अब शांत होगी। कम बोलेगी, लेकिन जब बोलेगी, वजन होगा। धीरे धीरे मन में जो शोर था वो कम होने लगेगा। तुम अकेले बैठ सकोगे, खाली समय से डरना बंद कर दोगे, और सबसे बड़ा बदलाव जानते हो क्या है? तुम खुद पर भरोसा करने लगोगे। जब इंसान खुद पर भरोसा करने लगता है तो उसे बाहर की तालियों की जरूरत नहीं पड़ती। ब्रह्मचर्य तुम्हें सुपर ह्यूमन नहीं बनाता, ये तुम्हें पूरा इंसान बनाता है। ऐसा इंसान जो अपनी बात पर खड़ा रह सके, जो अपनी नजरों में छोटा न लगे। और जिस दिन तुम खुद की नजरों में बड़े हो गए, दुनिया अपने आप छोटी लगने लगती है। पार्ट 8, समाज का सबसे बड़ा झूठ, सब करते हैं। दोस्त, एक लाइन है जो सबसे ज्यादा नुकसान करती है। अरे यार, सब करते हैं। यही लाइन इंसान को खुद से गिरा देती है, क्योंकि जब तुम मान लेते हो कि सब करते हैं, तो फिर खुद को रोकने की कोई वजह ही नहीं बचती। लेकिन जरा ध्यान से सोचो, क्या सच में सब जीतते हैं? क्या सच में सब खुश हैं? क्या सच में सब अपने आप पर गर्व करते हैं? नहीं। भीड़ बहुत कुछ करती है दोस्त, लेकिन भीड़ कभी महान नहीं बनती। भीड़ वही करती है जो आसान होता है, जो तुरंत सुख देता है, जो मेहनत नहीं मांगता। और समाज तुम्हें वही सिखाता है जिससे तुम काबू में रहो, कमजोर रहो, उलझे रहो, खुद पर शक करते रहो। क्योंकि जो इंसान अपने मन को काबू में कर लेता है, उसे कोई भी आसानी से नहीं चला सकता। इसलिए जब तुम अपने आप पर काम करने लगते हो, लोग मजाक उड़ाते हैं, कहते हैं ज्यादा साधु मत बन, जिंदगी एंजॉय कर। लेकिन ध्यान रखना, जो लोग तुम्हें रोक रहे हैं वो खुद रुके हुए हैं। उन्हें तुम्हारा आगे बढ़ना असहज लगता है। भीड़ से अलग चलना अकेला करता है, ये सच है, लेकिन भीड़ के साथ चलना खोखला कर देता है। और एक दिन जब तुम पीछे मुड़कर देखोगे तो तुम्हें फर्क साफ दिखेगा। कौन सिर्फ सब करते हैं पर जिया, और कौन खुद के उसूलों पर। पार्ट 9, अगर आज नहीं रुके तो आगे क्या होगा? दोस्त, ये भाग डराने के लिए नहीं है, ये आईना दिखाने के लिए है। अगर आज तुमने खुद को नहीं रोका तो कल कुछ अचानक नहीं टूटेगा, सब कुछ धीरे धीरे टूटेगा। पहले टूटेगा फोकस, काम में मन नहीं लगेगा। पढ़ाई हो या नौकरी, दिमाग बार बार भटकेगा। फिर टूटेगा धैर्य, छोटी छोटी बातों पर गुस्सा आने लगेगा, लोग बुरे लगने लगेंगे। उसके बाद टूटेगा आत्मविश्वास, लोगों से आंख मिलाने में अजीब सा डर लगेगा, अपने फैसलों पर खुद ही शक करने लगोगे। और सबसे आखिर में टूटेगी खुद की इज्जत, किसी और की नजर में नहीं, अपनी नजर में। तुम हंसते रहोगे, लेकिन अंदर से खुद को हल्का महसूस करोगे। और यह सबसे खतरनाक जगह है दोस्त, क्योंकि जब इंसान अपनी ही नजरों में छोटा हो जाता है तो वो जिंदगी से ज्यादा उम्मीद नहीं रख पाता। लेकिन एक बात याद रखना, ये रास्ता लिखा हुआ नहीं है। हर दिन, हर रात, हर वही पल जहां मन भटके, वहीं पर एक मोड़ होता है। या तो पुराना रास्ता, या फिर खुद पर नियंत्रण। आज नहीं रुके तो कल मुश्किल होगी, कल नहीं रुके तो आदत बन जाएगी। लेकिन अगर आज बस एक बार खुद को रोक लिया तो वही तुम्हारी सबसे बड़ी जीत होगी। क्योंकि जीत दुनिया से नहीं होती दोस्त, जीत अपने आप से होती है। पार्ट 10, अंतिम संदेश, उठो और खुद पर भरोसा करो दोस्त। अगर तुमने अब तक ये वीडियो पूरी तरह देखी है तो समझ लो, ये सिर्फ कहानी नहीं थी, ये तुम्हारे जीवन का आईना है। तुम कमजोर नहीं हो, तुम सिर्फ भटका हुआ इंसान हो, जो बाहर से मुस्कुराता है लेकिन अंदर खुद से लड़ रहा है। आज तुमसे सिर्फ एक बात कहूंगा, अब बस मत रुको। तुम्हारा मन चिल्लाएगा, तुम्हारे शरीर में इच्छा होगी, लोग कहेंगे सब करते हैं, तुम भी कर लो। लेकिन याद रखना, जो इंसान अपने मन को जीत लेता है वही असली राजा होता है। तुम्हारे अंदर शक्ति है, तुम्हारी ऊर्जा है,
तुम्हारा आत्मविश्वास है। बस इसे सही दिशा में मोड़ना सीखो। बस इसे आज, अभी एक कदम बढ़ाकर रोकना सीखो। और हाँ, ये आसान नहीं होगा। शुरुआत में मन शोर करेगा, सोचोगे मैं हार गया। लेकिन हर बार जब तुम खुद को रोकोगे, हर बार जब तुम सही दिशा चुनोगे, तुम अपने भविष्य को लिख रहे हो। दोस्त, अब तुम खुद पर भरोसा करो, अपने जीवन की कीमत समझो, अपने आप से मत डरे। अगर ये वीडियो तुम्हारे अंदर एक भी बात जगा सके तो करो ये काम। लाइक करो, सब्सक्राइब करो वर्मा जी बुंडी। कमेंट में लिखो मैं खुद पर काम करूंगा, और इसे भेजो उस दोस्त को जो अपने आप से लड़ रहा है लेकिन बोल नहीं पाता। याद रखना, जो अपनी वासना को जीत लेता है, जो अपने मन को काबू में करता है, वही असली जीवन जीतता है। आज से शुरू करो, आज से बदलो। आज से तुम वही बनोगे जो तुम हमेशा से बनना चाहते थे। जय आत्म संयम, जय ब्रह्मचर्य।